इंटरनेट स्कूलिंग की वजह से आज हर पेरेंट को टीचिंग कराना कंपलसरी हो गया है। और क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप टीचिंग तो करा रहे हो, लेकिन जब आप किड्स से पूछते हो तो वो रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, और आपके किड्स हर वक्त आपको कहते हैं मम्मा आप पढ़ाते ही ऐसे हो कि मैं रिकॉल कर ही नहीं पा रहा हूँ। और आपको ऐसा महसूस होता है, ऐसा फील होता है कि काश कोई मैजिक वॉन्ड होती मेरे पास कि किड्स एक बार में जो मैं समझाऊं समझ जाते, और जब भी क्वेश्चन पूछो तो रिकॉल कर पाते। सो हाय, आई एम श्रुति सिंगल, आई एम क्रिएटिव थिंकिंग कोच एंड आई एम ऑन अ मिशन टू हेल्प 1 million kids of 4 years and above age to have a strong GK base, and I teach general knowledge to kids in such a way that I use this memorization technique in the most entertaining and easiest way. और हमें नहीं पता ये इंटरनेट स्कूलिंग और कब तक चलेगा। जब तक चलेगा तब तक पेरेंट्स को तो टीचिंग करानी ही पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पास वो मैजिक वॉन्ड आ जाए, तो उसके लिए आपको ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना होगा। इस वीडियो के साथ साथ आपको एक ई बुक मिलेगी जिसके अंदर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मेमोराइजेशन प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करने वो आपको एक्सप्लेन कर रखा है। और ये जो ई बुक है वो आपके लिए फ्री है। सो गाइज, एंड तक इस वीडियो को देखो। सो गाइज, आर यू रेडी टू ओन दैट मैजिक वॉन्ड? सो लेट्स स्टार्ट। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड मेमोराइजेशन होता क्या है, फिर कौन से 5 प्रिंसिपल्स हैं जिसे हमें फॉलो करना चाहिए ताकि किड्स वन टाइम में ही अपनी इंफॉर्मेशन को रिटेन कर सके। ओके, और ये जो टेक्निक है ना वो बचपन से आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब एक 2 ईयर किड के लिए भी आप उसे अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मेमोराइजेशन होता क्या है? It is a process of learning something so that you can retain it and recall it whenever you want. So, memorization consists of 3 R's. Number 1, record. Number 2, retain. And number 3, recall. Okay, कोई भी चीज़ का आप रिकॉर्ड देते हो, वो उसको रिटेन करते हैं माइंड में, और जब भी आप उससे पूछो और वो आंसर कर पाए तो वो रिकॉल करते हैं। ओके, 3 प्रोसेस होता है इसके अंदर। Now, retaining depends upon how you are giving record. अगर आप रिकॉर्ड अच्छा दे रहे हो तो वो रिटेन भी अच्छा कर पाएंगे। ओके, अब मैं आपको 5 प्रिंसिपल्स बताऊंगी कि रिकॉर्डिंग जब आप दे रहे हो तो वो क्या फॉलो करने चाहिए, उस टाइम पे आपको क्या फॉलो करना चाहिए। 5 principles of memorization. Number 1, meaningfulness. Number 2, organization. Number 3, association. Number 4, visualization. And number 5, attention. Number 1, meaningfulness. Whatever information you are giving to them, it should create a meaning to them. Okay, अगर वो कोई मीनिंग या सेंस नहीं बना रहा है किड्स को देते हुए तो वो रिटेन नहीं कर पाएंगे। सपोज आपको एक कैपिटल लर्न करानी है पोर्तुगल की, ठीक है, कंट्री इज पोर्तुगल, उसकी कैपिटल है लिस्बन। अब पोर्तुगल आपने किड को बताया, वो समझेगा लेकिन उसे लर्न नहीं होगी क्योंकि ये इसके लिए न्यू वर्ड है। पर अगर आप ऐसे बोलोगे पोर्ट प्लस गर्ल इज इक्वल टू पोर्तुगल, अब उसको मीनिंग आ गया है, बिकॉज उसको पोर्ट का भी मीनिंग पता है, गर्ल का भी मीनिंग पता है। तो पोर्ट प्लस गर्ल पोर्तुगल, लिपस्टिक एंड बोन लिस्बोन। अब इसका सेंस वो क्रिएट कर सकते हैं। द सेकेंड वन इज ऑर्गेनाइजेशन। जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करो, इट शुड बी ऑर्गेनाइज इन किड्स माइंड। अगर उसकी ऑर्गेनाइज नहीं है इंफॉर्मेशन तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसका क्या है। सपोज अब आपने बता दिया कि पोर्ट पे गर्ल, पोर्ट प्लस गर्ल इज इक्वल टू पोर्तुगल, लेकिन आपको अब इसको ऑर्गेनाइज करना है तो कैसे करेंगे? गर्ल इज स्टैंडिंग ऑन द पोर्ट एंड शी इज हैविंग लिपस्टिक इन हर वन हैंड एंड बोन इन अनदर। सो पोर्ट पे गर्ल, पोर्तुगल हैविंग लिपस्टिक एंड बोन, लिस्बोन। See, now the information is organized. The third point is association.
Now, the information you are providing, they should associate with the information they already have in their mind. अब पोर्ट वर्ड उन्हें पता था कि पोर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ वाटर होता है और शिप आती है. ओके, ऐसे गर्ल उन्हें पता है कि लड़की को बोलते हैं. लिपस्टिक पता है, बोन पता है. ये हमने उनकी पुरानी इंफॉर्मेशन को लिंक किया, एसोसिएट किया है न्यू इंफॉर्मेशन के साथ. ठीक है, तो जब तक वो एसोसिएट नहीं कर पाएंगे तब तक वो न्यू इंफॉर्मेशन को लर्न नहीं कर पाएंगे. ओके, एंड the fourth principle is visualization, the most important one. See, हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो प्रीडोमिनेंटली विजुअल्स को बहुत अच्छे से लर्न कर सकता है. तभी तो हमें पुरानी से पुरानी मूवी के हर सीन याद होते हैं, और एक नहीं, हजारों मूवीज के सीन याद होते हैं, क्योंकि वो विजुअल्स में होता है, उसमें इमोशंस डले होते हैं. इसलिए कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको किड को प्रोवाइड करनी है, अगर उसके अंदर आप विजुअल्स, उसको विजुअल में कन्वर्ट कर दो और थोड़े से इमोशंस डाल दो, तो वो किड उस चीज़ को कभी नहीं भूल पाएगा. सपोज यही हम पोर्तुगल और लिस्बन का लेते हैं एग्जाम्पल. अब मैं बोलती हूँ, देखो जरा, पोर्ट पे गर्ल खड़ी थी और उसके हाथ में क्या है, एक हैंड में लिपस्टिक और एक हैंड में बून. तो पोर्ट पर गर्ल खड़ी है, क्या लेके, लिपस्टिक एंड बोन. तो पोर्ट पे गर्ल, पोर्तुगल, हैविंग लिपस्टिक एंड बोन, लेस बोन, और उसको ये पिक्चर दिखा दी. तो अब बताओ, किड्स भूलेंगे? नहीं. एंड द फिफ्थ प्रिंसिपल इज, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अटेंशन. इफ द किड इज नॉट पेइंग अटेंशन, अगर आप पूरा दिन भी किड्स को पढ़ा दोगे ना, तब भी वो लर्न नहीं कर पाएंगे. They should pay attention when you are teaching them. Or do you know, the average span of attention of a 5-year kid is just 15 minutes, and an average span of attention of 2 to 4-year kid is just 5 minutes. So if you want to introduce anything new, just introduce within 5 minutes. इससे ज़्यादा टाइम के लिए कुछ भी न्यू कॉन्सेप्ट नहीं आप टीच कर सकते, वो लोग कैच ही नहीं कर पाएंगे. Okay, let's revise all the principles once again. The number one is meaningfulness. It should create some meaning, sense to kids. Number two, organization. The information should be organized in kids' mind. Number three, association. The information should be associated with the already information they have in their mind. Number four, visualization. Convert everything into visuals. They'll learn it at one go. And number 5, attention. Teach them in their span of attention. Okay, so guys, मैं kids को countries, 200 countries with their capitals and their location on the map, इन्हीं tricks and techniques के साथ kids को सिखाती हूँ, that too in the most entertaining way. If you want to register for the free webinar, then click on the link below and register for free for the classes. And share this information with that parent who is in dire need of this right now. And if you like the information, then please hit a like button and comment below whether the information was useful for you or not. Let's meet in another video. Till then, bye.